नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इंदौर के कपल की खबर तो आपने सुनी कि किस तरीके से मेघालय पहुंचा था कपल हनीमून मनाने और वहां पर हत्या हो गई राजा रघुवंशी की, और अब पत्नी के ऊपर तमाम आरोप हैं, पूछताछ चल रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक खबर है जहां पर एक कपल शादी के बाद पहुंचता है सिक्किम और वो भी लापता है। परिवार की उम्मीदें टूट चुकी हैं, 12 दिन हो गए। इसी पर बात करेंगे कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्या वाकई में उधर जाना सेफ नहीं रह गया है, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आई। हालांकि ये जो आया, ये बताया गया कि एक घटना घटी, बाढ़ आ गई, तूफान आया जिसमें प्रतापगढ़ का ये परिवार लापता हुआ, लेकिन सोनम वाला ही मामला है तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, मेरी बात हुई प्रतापगढ़ के इस परिवार से, कौशलेंद्र प्रताप और उनके परिवार से बात हुई और अंकिता सिंह के, तो उन्होंने कहा कि अब उम्मीदें टूट रही हैं। 12 दिन से लगातार उम्मीदें कर रहे थे कि शायद कुछ मिल जाए सुराग, लेकिन अब निशानियां ही मिल रही हैं। कोई कृपा हो जाए तो बात अलग है, वरना उम्मीदें टूट रही हैं। सवाल ये कि क्या सेफ नहीं है ऐसी जगहों पर जाना? नहीं, पहाड़ी इलाका है, बरसात का दिन है, वहां लैंडस्लाइड होती ही है। अब ये हादसा हुआ है। देखिए, 5 तारीख को इनकी शादी हुई, कौशलेंद्र और अंकिता की। ये 24 तारीख को गए हैं सिक्किम, 24 मई को, और 29 मई को दोनों की कार हादसे का शिकार हुई है। कुल 11 लोग थे, एक तो ड्राइवर था, एक उसका खलासी बोल सकते हैं, असिस्टेंट था, 2 वो थे और 9 पैसेंजर थे। 9 पैसेंजर सहित वो कार 1000 फीट गहरी खाई में गिरी है लैंडस्लाइड की वजह से। यह घटना हुई है मंगन जिले के पिस्ता नदी में गिरी है कार, और अन्य 9 लोग जो सवार थे उनमें से एक की तो मौत हो गई, उसकी लाश मिल गई। 2 घायलों की लाश मिल गई। बाकी के जो 8 लोग थे, मतलब ड्राइवर से जो 11 में से 3 हो गए, तो बाकी जो 8 लोग थे वो सभी के सभी लापता है और तलाश जारी है। उसमें मोबाइल मिले हैं 8-10, लेकिन उनमें अभी तक ये अंकिता और कौशलेंद्र का मोबाइल नहीं है। और अभी भी, क्योंकि देखिए वो इलाका ऐसा है ना कि आप जाइएगा तो बहुत गहरी खाई, 1000 फीट, आप समझ रहे हैं ना, और वही बरसात के दिनों में लैंडस्लाइड हो गया है। अब इनके जो पिता हैं वो हैं सिक्किम में, पता लगा रहे हैं, 12 दिन हो गए। अब तक जो जिस तरह बाकी वो 8 लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, इन दोनों के बारे में पता नहीं चल सका, ये भी उन्हीं 8 में से हैं। बिल्कुल। मेरी इनके परिवार से बात हुई, कौशलेंद्र जो कि अब लापता हैं, और उनकी पत्नी अंकिता सिंह। कौशलेंद्र के चाचा से मेरी बात हुई, उम्मीद सिंह से। उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग अब केवल और केवल उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अद्भुत ऐसा हो जाए जिससे हमारे बच्चे मिल जाएं, वरना अब हमारी उम्मीदें टूट रही हैं। देखिए, बारिश के दिनों में पहाड़ी इलाकों में जब भी जाते हैं, उत्तराखंड में कई इस तरह की घटनाएं आई, जब लैंडस्लाइड में लोग फंस गए हैं वगैरह। बारिश में आप जब भी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। वहां आप देखेंगे कि वहां जो स्थानीय लोग रहते हैं वो बरसात के दिनों में सुरक्षित ठिकाने की ओर चले जाते हैं, और बाहर से जो लोग जाते हैं वो खूबसूरत नजारों की तलाश में या एकांत के तलाश में वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे खतरा है। और लैंडस्लाइड्स वगैरह की घटना है तो लगभग हर जगह पहाड़ पे होती है। अब इनके साथ क्या हुआ होगा ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जिस तरह 1000 फीट गहरी खाई में कार गिरी है, तो वो सही बोल रहे थे कि कोई आश्चर्य ही होगा। अच्छा, अगर बच गया तो भगवान करे कि वो बच जाए। केवल आपको ये घटना दिख रही है या फिर कुछ इसके पीछे साजिश नजर आ रही है? जहां तक मुझे नजर आ रहा है, इस घटना के पीछे ये प्रतापगढ़ वाले ने साजिश नहीं नजर आ रही है। दोनों गए, घूम रहे थे, कार आ रही थी, हर किसी को पता है, लोकल अखबारों में छपी है वहां पे। कार जो गिरी है उसकी तस्वीर छपी है कार की कि वो गिरी है। अब ये हादसा है, अब हादसे का क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई साजिश का एंगल है या ये। सिक्किम में इस तरह की बात नहीं है। अच्छा, सिक्किम में खुद गया हूं, मेरा परिवार गया, वहां के लोग इस तरह के हैं भी नहीं। अच्छा, आप भी सिक्किम गए हैं? सिक्किम का कहा जाता है कि बहुत अच्छे लोग हैं वहां पर, बहुत शानदार व्यक्तित्व वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। और जो वहां घूमने फिरने आते हैं उनके लिए तो खैर बहुत ही अच्छे है। उनका बिहेवियर हो गया, उनका जो सेवा भाव हो गया। और
इस मामले में देखिए ना, इंदौर वाले मामले में मेघालय के लोगों की क्या गलती है उसमें। अगर पत्नी ये डिसाइड करके जाए कि मुझे अपने पति की हत्या करनी है और वो खाई में ले जाके वहां मारपीट करे, तो स्थानीय लोग क्या करेंगे? ये तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बदनाम करने वाली बात हुई ना। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लोग उस तरह के नहीं हैं, वो कम से कम टूरिस्ट के साथ इस तरह नहीं करते। अब देखिए, घटनाएं दुर्घटनाएं, अच्छा बुरा हर समाज में आदमी, हो सकता है कि कोई गायब हो गया होगा, या चूंकि नक्सल है वहां पे, उग्रवादी कई राज्यों में हैं, अलग अलग फैक्शंस हैं, तो कुछ हुआ हो जाता है, वो हादसा अलग बात है। लेकिन आमतौर पे लोग अच्छे, जैसे आप जाइएगा तो अच्छा उनका बिहेवियर जो है, उनका कर्टसी है वो अच्छा है। भौगोलिक परिस्थितियां चुनौती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं। इसलिए तो देखिए, दोनों बातें होती है। जब घने जंगलों में जाएंगे, जैसे चेरापूंजी में गए, जहां लगातार बारिश होती है कंटिन्यू, और वहां पे जंगल हैं, पहाड़ हैं, स्टीप चढ़ाई है, तो खतरा तो रहता ही है ना। लेकिन खतरे के बावजूद भी लोग जाते हैं। सिक्किम में भी आमतौर पे लोग तो जाते हैं वहां मौसम का आनंद लेने, नजारों का आनंद लेने, लेकिन बरसात में थोड़ा सा इन इलाकों में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि बरसात में बेहद खतरनाक हो जाते हैं ये इलाके। बाकी टाइम में तो बिल्कुल शांति, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल प्रतापगढ़ से जो खबर आई वो बेहद ही दुखद खबर, और इसी तरीके से खबर आई इंदौर से, वो भी दुखद रही। लेकिन दोनों अलग अलग खबरें हैं। सिक्किम में जो कपल घूमने गया वो केवल एक हादसे का शिकार हुआ, जिस तरीके से खबरें आई। इंदौर में जो कुछ हुआ वो बहुत बड़ी साजिश थी, जिसकी अब जांच चल रही है। मेघालय पुलिस कह रही है कि राजा रघुवंशी की जो भी हत्या हुई जिस तरीके से, उसमें मुख्य आरोपी सोनम ही है, उसकी पत्नी। लेकिन प्रतापगढ़ वाले में बात करें तो परिवार की उम्मीदें अब टूट रही, वो मिराकल की उम्मीद कर रहे हैं। उनके परिवार से मेरी बात भी हुई और उन्होंने बताया कि पहले तो कनेक्शन टूटा, फिर उसके बाद हमें लगा कि नेटवर्क जोन में नहीं होंगे, जैसा आमतौर पर होता है, कभी आप जम्मू कश्मीर जाइए तब भी वहाँ होता है। लेकिन फिर बाद में जब 3-4 दिन बीत गए तो हम लोगों ने संपर्क करना शुरू किया। फिर हम सिक्किम गए, फिर हमने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी अपील की कि आप थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कीजिए तो शायद जल्दी जांच हो जाएगी और हमारे बच्चे मिल सकेंगे। लेकिन 12 दिन बीत गए, परिवार की उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। वो केवल और केवल अब किसी मिराकल की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप भी कहीं घूमने जाते हैं, बेशक जाइए, कोई शहर खराब नहीं है, ना कोई इलाका ख़राब है। मेघालय और अगर नॉर्थ ईस्ट की पूरी बात करें तो बहुत बेहतर है। लेकिन हाँ, अपनी सावधानी ज़रूर बरतिए। ऐसे इलाकों में ना जाइए जहाँ पर रिस्क हो बहुत ज़्यादा। किसी में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर उग्रवाद है मेघालय की तरफ तो वो रिस्क, बारिश में जैसे रिस्क था सड़कों पर चलने में, पहाड़ों में रिस्क है, तो थोड़ा वक्त देकर थोड़ा वक्त बाद चले जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको घूमने जाना है तो एक यही टाइम जाना, यही टाइम पे हमें घूम के आना है। थोड़े वक्त बाद जाइए, जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। बाकी जो ये घटनाएं हो रही हैं फिलहाल उस पर हमने चर्चा की वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।